एक गांव में नेहा नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसकी शादी सुमित से हुई थी। सुमित के परिवार वाले रूढ़िवादी यानी पुराने ख्यालात के थे, जिस कारण ससुराल में नेहा को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसकी सास और ननद उसे कभी चैन से जीने ही नहीं देती थी। एक बार की बात है, माँ जी आपके नहाने के लिए पानी गर्म हो गया है, जाओ नहा लो। पहले ये बता सर का घूंघट कहाँ गया? वो माँ जी किचन में काम कर रही थी, इसीलिए घूंघट हटा दिया था। अच्छा, ताकि किचन की खिड़की से पड़ोसियों को अपनी खूबसूरती का दीदार कराकर लुभा सके। हाँ क्यों? सब समझती हूँ मैं। मेरे घर में है तो ये सब चालबाजी नहीं चलेगी, समझी? वरना यही गर्म पानी तेरे जिस्म पर फेंक कर तेरा चेहरा जला दूंगी। चल जा मेरे लिए नाश्ता बना, आती हूँ। बेचारी नेहा चुपचाप वहां से जाकर किचन की खिड़की बंद करके रसोई में गर्मी में काम करने लगती है कि तभी ननद वहां आती है। ये क्या, अब तक सिर्फ 2 नाश्ता बना? मेरे और पापा का पसंद का नाश्ता कहाँ है? बस बना रही हूँ दीदी, 15 मिनट रुक जाओ। 15 मिनट? पागल हो गई हो क्या? मेरा कॉलेज है, तुम्हें जब पता है कि जल्दी जल्दी काम करना चाहिए ना। अब क्या मैं भूखी जाऊं? दीदी सुबह से तो मैं किचन में ही लगी पड़ी हूँ। तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो, तुम्हें तो अभी बताती हूँ। जिसके बाद ननद नेहा का बनाया हुआ सारा नाश्ता जमीन पर फेंक देती है। लो अब खूब खाओ और खिलाओ। जिसके बाद नेहा को अपने सास ससुर से काफी डांट पड़ती है। वहीं पति भी माँ बाप के आगे गूंगा बन जाता, कुछ बोलता ही। ऐसे ही नेहा की सास ननद ससुर उस पर खूब अत्याचार करते थे। फिर एक दिन नेहा को खूब उल्टियां हो रही थी। वहीं सुमित किसी काम से बाहर गया था। माँ देखो तो, महारानी की तबीयत खराब है, सुबह से उल्टी किए जा रही है। उल्टी हो रही है तो होने दो, थोड़ी बहुत तकलीफ तो सबको रहती है, खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। नहीं माँ जी, वो आप दादी बनने वाली हैं इसलिए। ये सुनते ही एक पल को मानो घर में खुशी का माहौल हो जाता है। फिर सास थोड़ी सीरियस हो जाती है। वो सब तो ठीक है, कल ही दाई जी को बुलाकर तुम्हारा गर्भ जांच करवाती हूँ। अगर लड़का हुआ तो ठीक है, वरना लड़की हुई तो इस बच्चे को गिराना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कैसा नहीं होने देगी? हाँ, मेरे आगे अब तू अपना चलाएगी, अभी तुझे बताती हूँ। फिर सास ननद नेहा को कमरे में बंद कर देती है। अब जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती, यहीं बंद रहने देना इसे। हाँ पापा सही कह रहे हैं। वहीं अगले दिन दाई आकर नेहा की जांच करती है। इसके गर्भ में तो बेटियां हैं। बेटियां? हाँ, जुड़वा बच्चे हैं, दोनों ही लड़की हैं। शुक्रिया दाई जी, जैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। वहीं दाई के जाने के बाद सास ससुर नेहा को गर्भपात कराने के लिए फोर्स करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, जिससे उसकी सास ननद उसे खूब मारती पीटती हैं। आप लोग मुझे जान से भी क्यों ना मार दो, मैं नहीं करूंगी ऐसा पाप। तो तुझे मार ही देना चाहिए। वही सास गुस्से और आवेश में आकर नेहा के पेट पर जोर से लात मारती है, जिससे उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। तुरंत कोई एक्शन न लेने के कारण कुछ ही देर में ज्यादा ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत हो जाती है। माँ, ये तो सच में मर गई। मरने दे मुई को, एक बोझी कम थी जो और 2 पैदा करने चाहती थी। अब जल्दी जल्दी इसे ठिकाने लगाते हैं, वरना पुलिस आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ पापा सही कह रहे। जिसके बाद सभी मिलकर नेहा की लाश को घर के आंगन में दफन कर देते हैं। वहीं जब सुमित काम से आता है तो उसे बोला जाता है कि उसका कहीं चक्कर चल रहा था और वो किसी के साथ भागा। वहीं रात में जब सास ससुर सो रहे होते हैं तो उन्हें बड़े अजीबोगरीब सपने आते हैं, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है उनके सीने पर 2 छोटी छोटी बच्चियां बैठी होती हैं और सामने नेहा की आत्मा। दादी, आपने हमें पैदा होने से पहले ही मार दिया। दादू, आपने ऐसा क्यों किया?
देखो ना मम्मा, इन्होंने कितना गलत किया। हमें तो मारा, आपको भी मार दिया। तो हम इनके भी साथ वही करते हैं जो इन्होंने हमारे साथ किया। बिल्कुल सही मम्मा। नहीं 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 नहीं, हमें छोड़ दो, माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो। बहू, जो हुआ अनजाने में हुआ, प्लीज माफ कर दे हमें। लेकिन वो इनकी एक नहीं सुनते और दोनों बच्ची हेमा और सुजीत का गला दबाकर मार डालती हैं और तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। मम्मी, बुआ ने भी आपको बहुत सताया है ना? उससे तो मैं बदला लूंगी। नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? और तुम भूत कैसे बन गई? अपनी बहन से पूछो। भैया भैया, हमें माफ कर दो। मैंने और माँ पापा ने आपसे झूठ बोला। भाभी भागी नहीं थी, हमने इन्हें मार डाला था क्योंकि इनके पेट में जुड़वा लड़की थी। अब भाभी ने माँ पापा से बदला ले लिया और मुझसे बदला लेना चाहती है। नेहा, जो हुआ जाने दो, इसे मारकर क्या ही फायदा? और जो इसने मेरे और हमारे बच्चों की जान ली, उसका क्या? हाँ पापा, बुआ ने हमें मारा है। बुआ बहुत गंदी है। तुम चाहते हो ना इसे ना मारूं? इसे मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगी। तुम हमेशा कहती थी ना, मेरी आंख निकालकर गोटी खेलोगी। अब मैं भी वही करूं। जिसके बाद नेहा अपनी ननद की आंखें फोड़ देती है। मेरा बदला पूरा हुआ। जिसके बाद नेहा और उसकी दोनों बेटियां वहां से गायब हो जाती हैं।